हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जी हां, आप सभी जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। चाहे आप काम कर रहे हो एम्स में, पीजीआई में, रेलवे में या कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, तो उनकी सैलरी कितनी होती है। प्यारे साथियों, आज के छोटा सा वीडियो के अंदर मैं आपको सारी सैलरी बताऊंगा कि कितनी सैलरी होती है और कितना आपका अमाउंट बनता है, कितने लेवल पे होती है और किस तरीके से ये सारी चीजें आपको सैलरी से रिलेटेड आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं रिवील करता हूं कि कितनी सैलरी होती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग ऑफिसर की। प्यारे साथियों, यहां देखिएगा, आपका जो ज्वाइनिंग होगी वो हमेशा 7th लेवल पे होगी। कितने पे? 7वें लेवल पे। जनरली गवर्नमेंट के अंदर अगर आप नौकरी पाते हैं तो नौकरी की कितने कितने लेवल होते हैं? फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सेस की, वो लेवल 7 पे होती है। देखिए, बहुत अच्छा शानदार लेवल होता है लेवल 7। और इस लेवल पे जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक जो बनती है, वो बेसिक बनती है 46,000 से चालू होगी। माने कि हम कहते हैं ना 4600 ग्रेड पे। जीपी आपका कई बार नोटिफिकेशन में आप देखेंगे 4600 ग्रेड पे लिखा रहता है। तो 4600 ग्रेड पे का ये मतलब नहीं है सिर्फ 4600 मिलेंगे, नहीं, ये आपकी बेसिक है। प्यारे साथियों, खेल यहां 4600 से लेकर के, माने के 46,000 से लेकर के 1,52,000 तक जाता है। कितना? 1,52,000 तक। सिर्फ बेसिक बेसिक की बात कर रहा हूं मैं कि बेसिक बेसिक जाएगा। देखिए, जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्क्रीनशॉट है कि सैलरी किस प्रकार से मिलेगी। कि एक इंसान का बेसिक है 46,200 रुपीज। कितना है भैया बेसिक? बेसिक है 46,200 रुपीज। तो आपको मैं यहां बेसिक का कैलकुलेशन समझाता हूं कि जनरली जो बेसिक है वो कितना है? 46,000 है बेसिक। तो बेसिक प्लस अलाउंसेस गवर्नमेंट देगी। कितना? बेसिक प्लस अलाउंसेस। जैसे मानिए कि आपका बेसिक कितना है? बेसिक मिलता है 46,000 रुपए। फिर उसके ऊपर डीए मिलता है। ये डीए अभी जस्ट आपने देखा होगा, कई न्यूज़ेस के अंदर आया था, 42% डियरेंस अलाउंस। क्या भाई? डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो ये जो भत्ते होते हैं तो वो अभी करंटली 46% पे मिल रहा है। ये 46% क्या होता है? जो ये आपकी बेसिक होगा उसका 46%। तो जनरली अभी जो 46% के हिसाब से 19,400, ये 42% के हिसाब से तो लगभग ये मान लीजिए 20,000 या 22,000 रुपए तक ये अलाउंस मिलता है। प्लस करते जाइएगा। हाउसिंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस जो होता है, वो अलाउंस को 3 प्रकार से बांटा गया कि छोटे शहर में, बड़े शहर में और महानगर में कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो जनरली जैसे यहां लिखा हुआ है, छोटा जो शहर होगा उसमें 4,158 रुपए मिलते हैं। वहीं बड़ा जो शहर होगा उसके अंदर यही चीज 8,500 रुपए पहुंच जाती है। और महानगर जो होता है, ये बड़ा शहर कैसे पॉपुलेशन के हिसाब से डिनोट होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। और बहुत बड़े शहर है तो 12,000 रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस कीजिए, 46,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना मिलेगा प्यारे साथियों? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जैसे छोटे शहर में है तो 2,556 रुपए, या फिर आप उससे बड़े शहर में आ जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपए और जुड़ेंगे आपके। 5,000 के बाद नर्सिंग अलाउंस भी मिलता है। नर्सेस के लिए अलाउंस, जो नर्सेस अलाउंस जो है वो 7200 रुपए है, 7,200 तो ये भी प्लस कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ड्रेसिंग अलाउंस होता है, ड्रेसेस का अलाउंस, वो ड्रेसिंग अलाउंस जो मिलता है 1,800 रुपए मिलता है।
टोटल मिला करके आपकी जो सैलरी बनेगी वो सैलरी कितनी बनेगी, ग्रॉस जो कहें छोटे शहर में वो 81,000 प्लस में बनेगी। कितना? 81,000 प्लस में बनेगी, जिसमें हर साल एवरी ईयर आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। प्यारे साथियों, इंक्रीमेंट लगते हैं हर साल का। जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो लगभग 1500-1600 रुपए इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक में। इंक्रीमेंट का मतलब टीएडीए सब बढ़ जाएगा आपका। ये जो ग्रॉस सैलरी है, इस ग्रॉस सैलरी के अंदर आप देखेंगे कि डिडक्शन, सरकार कुछ डिडक्शन करती है। जैसे कि आप देखेंगे एनपीएस का डिडक्शन, न्यू पेंशन स्कीम का, और इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है। कितना? न्यू पेंशन स्कीम या इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है। तो यहां डिडक्शन भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको डिडक्शन भी पता होना चाहिए। डिडक्शन जो लगता है एनपीएस और टैक्स का डिडक्शन लगता है, तो लगभग ये 12,000 का डिडक्शन आपको देना पड़ेगा। प्यारे साथियों, ये आपके 7th पे कमीशन के हिसाब से है। यही चीज मैं आपको समझाता हूं। जब आपका जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी बेसिक पे बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा ये 1.5 लाख तक बेसिक पे हो जाएगी। और जब बेसिक पे बढ़ती है तो अलाउंस आपके अपने आप चेंज होने लग जाते हैं। सारे के सारे अलाउंस आपके चेंज होने लग जाते हैं। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में जो 81,000 से भी ऊपर का देती है, जैसे कि आपकी DSSS। ये DSSS हुआ, या कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि CNCI जो हुआ। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई और भत्ते भी आपको देती हैं, अलाउंसेस भी देती हैं। क्या? अलाउंसेस भी देती हैं। तो जनरली ओवरव्यू आपको देखा जाए, एक मोटा मोटा ओवरव्यू देखा जाए कि आपका स्टार्टिंग, जो करियर की स्टार्टिंग वो होगी 81,000 से स्टार्टिंग होगी, और जब जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, तो लगभग रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपकी जो एक सैलरी होगी वो कम से कम 2 से 3-4 लाख के बीच में पहुंच जाती है। तो प्यारे साथियों, ये जो सैलरी का आपके दिमाग में एक डाउट रहता है कि सैलरी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अकॉर्डिंग टू मैस्लो यही कहता है कि भैया सैलरी इनकम का कितना होगा, उसी से आपको हिम्मत आती है। तो हिम्मत नॉर्थ सेट में अगर आप क्रैक करेंगे तो इजीली आप 81,000 आप हर महीने कमा पाएंगे। कितना? 81,000 हर महीने कमा पाएंगे, और एक आप नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो इसीलिए था कि आपको सैलरी का रिवील की जाए कि किस प्रकार से सैलरी आपको मिलेगी जब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस।